उत्तर प्रदेश के संभल पर सियासी दंगल बरकरार है। 24 नवंबर को हिंसा के बाद प्रशासन की ताबड़तोड़ एक्शन जारी, लेकिन विपक्ष को यह बात हजम नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो कई बार संभल में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन उनके चाचा शिवपाल तो उनसे भी कई कदम आगे निकले। उन्होंने दो टूक कह दिया कि जब सरकार बदलेगी तो संभल में अत्याचार की नई पटकथा लिखी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता किस अत्याचार की पटकथा की बात कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव शिवपाल यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। भारतीय जनता पार्टी ने शिवपाल के संभल वाले बयान पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर मजहबी तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा है कि क्या समाजवादी पार्टी की मंशा कल्कि धाम निर्माण को रुकवाने की है? क्या सपा मस्जिद का सर्वे भी रुकवाना चाहती है? गौरतलब है कि शिवपाल यादव ने संभल में योगी सरकार की कार्रवाई के विरोध में कहा था कि संभल में अत्याचार की पटकथा लिखी जाएगी। अब शिवपाल के बयान से यही समझा गया कि वो संभल में प्रशासनिक कार्रवाई को अत्याचार बता रहे हैं और सरकार बदलने पर अत्याचार की पटकथा लिखने की बात कर रहे हैं। हालांकि शिवपाल के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई। बीजेपी से लेकर साधु संत तक उनके इस बयान पर सवाल उठा रहे हैं। शिवपाल यादव की कहने का अभिप्राय क्या है? मजहबी तुष्टीकरण में कितने अंधे हो चुके हैं? क्या वो अब कल्कि धाम मंदिर का निर्माण रुकवाना चाहते हैं? क्या वो मस्जिद का सर्वे रुकवा देना चाहते हैं? क्या वो कोर्ट की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं? जो इस पूरे अशांति फैलाने के जिम्मेदार लोग थे उनको वो बचाना चाहते हैं? आखिरकार शिवपाल यादव क्या चाहते हैं? वो 1978 के जो दंगे हैं उसकी फाइलों को बंद करवाना चाहते हैं? शिवपाल यादव, अब ये नहीं हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश की जनता पहचान चुकी है कि इस मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने उत्तर प्रदेश को कितना नुकसान पहुंचाया है। इसलिए आपको ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। आप ये शेख चिल्ली के सपने देखते रहिए। संभल पर शिवपाल यादव के दिए बयान पर कल्कि धाम के पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान आया। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के मंसूबों के बारे में बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए कल्कि धाम का काम रुकवाया था। शिवपाल यादव को अंदरूनी बातें पता है, वो इसलिए पहले ही आगाह कर रहे हैं। यानी एक तरह से प्रमोद कृष्णम शिवपाल यादव का बचाव करते हुए अखिलेश यादव और उनकी कोर टीम को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के ये मंसूबे हैं। समाजवादी पार्टी की जो प्लानिंग है, जो एजेंडा है, उसमें ये बात है। तभी शिवपाल जी बोल रहे हैं कि संभल में जो कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है उस पर पाबंदी लगाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। और जब अखिलेश यादव जी ने पाबंदी लगाई थी तो शिवपाल यादव जी कल्कि धाम में मौजूद थे और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। तो मुझे लगता है कि शिवपाल जी को अंदरूनी बातें पता होंगी, तो उनके मन में जो ये बात आ रही है कि संभल के बारे में एक नई पटकथा लिखी जाएगी, तो उससे वो आगाह कराना चाहते हैं सबको। शिवपाल यादव के बयान के विरोध में साधु संत भी उतर आए। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी ने कहा है कि वो शिवपाल यादव के बयान पर रिएक्ट करके अपना समय खराब नहीं करना चाहती। ये सब बेतुके हैं। मुझे तो लगता है इनमें तो कोई टिप्पणियां भी नहीं करनी चाहिए किसी ने, क्योंकि हमारा यहाँ 1 मिनट 1 सेकंड बहुत मूल्यवान है। और ऐसे लोगों के विचारों पे, सोच पे अगर हम बात करेंगे या टिप्पणियां करेंगे तो शायद हम लोग हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सिपाही शिवपाल यादव के इस बयान को भी डिफेंड करने उतर आए हैं। वो भी आप देखिए। संभल में अन्याय अत्याचार हुआ है, वो एक पटकथा के थ्रू ही हुआ। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, उनके डीएम, उनके एसपी ने, उनके सीओ ने जो वहां पे किया है कृत्य, वो एक पटकथा का ही पार्ट है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो संभल में निश्चित तौर पे पटकथा वो लिखी जाएगी जिसमें इंसाफ होगा, इंसानियत होगी, अन्याय के विपरीत होगा और
जहां पे लोग खुशहाली के साथ रह सकें। तो संभल पर शिवपाल यादव ने जैसे ही अत्याचार की पटकथा की बात की तो विरोधियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सवाल नंबर 1, अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनी तो मंदिरों की तलाश बंद हो जाएगी। सवाल नंबर 2, क्या फिर से लाउड स्पीकर बजने लगेंगे। सवाल नंबर 3, क्या पुलिस चौकी को हटा दिया जाएगा, सत्यव्रत पुलिस चौकी। सवाल नंबर 4, क्या बिजली चोरी की एफआईआर वापस हो जाएंगी जो अभी हुई थी बीच में, क्योंकि यहां पर बिजली चोरी बहुत ज्यादा होती थी। सवाल नंबर 5 देखिए, क्या सन 1978 की फाइल दब जाएगी जहां पर दंगे हुए थे, हिंदुओं को भगा दिया गया था, बहुत से हिंदुओं की तो हत्या कर दी गई। सवाल नंबर 6, क्या मुस्लिम मोहल्लों में मंदिर फिर से खंडहर हो जाएंगे जिनका अभी वापस जीर्णोद्धार हुआ, जिनमें वापस पूजा पाठ शुरू हुआ। तो संभल पर शिवपाल यादव के दिए जिस बयान पर राजनीति गरमाई हुई है, अब उसको भी आप सुनिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। पटकथा लिखाई जाएगी, अत्याचार की पटकथा, तब संभल सबसे ऊपर होगा। अब वहीं संभल में हो रहे एक्शन को अखिलेश बीजेपी की साजिश बता चुके हैं और उन्होंने योगी सरकार के एक्शन को लेकर कहा क्या था कि जो लोग इतिहास को खोजते हैं वो भविष्य का नहीं सोचते। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। संभल पर सियासी दंगल क्यों छेड़ा है, उसके सियासी मायने क्या हैं, वो अलग अलग समझे जा सकते हैं और अब तक योगी सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया है, चलिए हम वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में हिंसा हुई। टाइम्स ऑफ भारत ने दिखाया है कि एक तस्वीर दिखाई जो किसी ने नहीं दिखाई। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए और अब तक 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबी। करीब 70 आरोपी अब भी पुलिस की रडार पर हैं, यानी उनको दबोचने की कोशिश जारी है, पहचान की जा रही है, जल्द से जल्द उनको ढूंढा जा रहा है। संभल हिंसा में कुल 6 एफआईआर हुई थी, जिनमें 4025 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, 4000 से ज्यादा पन्नों की। अब आपको बता दें कि 14 दिसंबर 2024 को दीपा राय इलाके में मंदिर एक मिला, जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सांसद के घर से 200 मीटर की दूरी पर था और 46 साल से बंद था, 46 साल से। 15 दिसंबर को मंदिर खोला गया, पूजा पाठ वहां पर शुरू हुई, भजन कीर्तन वहां पर शुरू हो गए। संभल के सरायतीन इलाके में भी मंदिर मिलने की बात सामने आई। अब इस पूरे मामले में उपद्रवियों की तलाश में बिजली चोरी का भी खुलासा हुआ कि जगह जगह यहां तो कटिया डाली जा रही है, बिजली चोरी हो रही है, पुलिस वाले आते हैं, विद्युत विभाग वाले आते हैं, भगा दिया जाता है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट में एफआईआर भी हो चुकी है, मतलब वो भी बिजली चोरी कर रहे थे, उनकी यहां भी हो रही थी। और अब संभल की मस्जिदों से लाउड स्पीकर भी उतारे जा चुके हैं, मतलब ऊपर चढ़कर अब खुद से अजान पड़ी जा रही है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संभल के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर बेहद आक्रामक हैं। हाल ही में उन्होंने टाइम्स ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को संभल वाले सवाल पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष को घेरा था। उन्होंने क्या कहा था, एक बार वो भी सुनना जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि आप सब कुछ खुदवा के हर जगह मंदिर निकालना चाह रहे हैं। देखिए, हम लोग हर जगह मंदिर नहीं निकालना चाहते, लेकिन जहां मंदिर है उसको समाज के सामने उजागर जरूर करना चाहते हैं। संभल एक सच्चाई है।